मोस्ट कंपनीज आज भी सस्टेनेबिलिटी को पीआर स्टंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, वो अपना ही खुद का प्रॉफिट ड्रेन कर रहे हैं। जी हाँ, और 2026 में ग्रीन वॉशिंग सिर्फ अनएथिकल नहीं है, ये एक ऑपरेशनल फेलियर है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। अब आप खुद देखो, इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टाटा मोटर्स भी ईवी ट्रक्स और बसेस पे काम कर रहे हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन लेवल पर भी मेर्स्क जैसे प्लेयर्स ग्रीन फ्यूल बेस्ड शिपिंग सॉल्यूशंस ला रहे हैं। तो ये सब सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए नहीं हो रहा, बिकॉज अगर ये सिर्फ मार्केटिंग होता, इतना कैपिटल कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। यहाँ क्लियरली एक डीप बिजनेस लॉजिक है, और इसी की आज बात करेंगे रोलिंग विद राजेश में। प्रॉब्लम तब आती है जब कंपनी सिर्फ ग्रीन दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऑपरेशंस वैसे होते नहीं। और आज के टाइम पे ये अप्रोच फेल हो जाएगी, क्योंकि रेगुलेशंस टाइटन हो रहे हैं और कस्टमर्स भी अब स्मार्ट हो गए हैं। मतलब आपको सिर्फ सस्टेनेबल दिखना नहीं है, एक्चुअली एफिशिएंट बनना पड़ेगा। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर एक लॉजिस्टिक कंपनी अपने रूट्स ऑप्टिमाइज करती है, एम्प्टी रन्स रिड्यूस करती है, तो क्या होता है? फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, डिलीवरी टाइम इंप्रूव होती है, और नेचुरली कार्बन एमिशन भी कम होता है। मतलब एक ही स्टेप से कॉस्ट भी कम, एफिशिएंसी भी बेटर और सस्टेनेबिलिटी भी इंप्रूव। और इसी वजह से आज का स्मार्ट ऑपरेटर सस्टेनेबिलिटी को कॉस्ट नहीं, परफॉर्मेंस टूल की तरह देख रहा है। अब यहां डेटा गेम चेंज करता है और सस्टेनेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रियल टाइम विजिबिलिटी से आपको पता चलता है कहां डिले हो रहा है, कहां कोई फ्यूल वेस्ट हो रहा है, और प्रेडिक्टिव सिस्टम्स आपको पहले ही सिग्नल दे देते हैं कि कहां डिसरप्शन आने वाले हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यह है कि आप बेटर प्लानिंग, लो कॉस्ट और ज्यादा रिलायबल ऑपरेशन पर निर्भर होते हैं। और इसी वजह से आज ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को इन्वेस्टर्स भी प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन यह सब तब काम करता है जब लीडरशिप भी उतनी ही क्लियर हो। आज स्मार्ट कंपनीज सस्टेनेबिलिटी को सीएसआर नहीं, कोर बिजनेस केपीआई बना रहे हैं। मतलब डिसीजन सिंपल हो गए, एफिशिएंसी इक्वल टू सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आप ओवरऑल देखो, सस्टेनेबिलिटी अलग से काम करने वाली कोई चीज ही नहीं है, ये सप्लाई चेन का कोर इंजन बन चुकी है। और जो कंपनीज इसको समझ के इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं, और बाकी कंपनीज सिर्फ एडजस्ट करते रहेंगे। तो आप बताओ, सस्टेनेबिलिटी आपके बिजनेस में कॉस्ट है या प्रॉफिट ड्राइवर बन रहा है? मैं हूं राजेश एंड दिस वाज रोलिंग विद राजेश। फॉलो दिस पेज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गुड कंपनी इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।